केकेसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शह यूथ इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गाबा 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे। जमशेदपुर सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कई अहम बातें साझा की। देखिए आगे की रिपोर्ट। स्मार्ट मीटर 2,000 रुपया से 3,000 रुपये के बीच में सरकार खरीद रही है, अलग अलग उसके स्पेसिफिकेशन के साथ। और स्मार्ट मीटर कौन बेच रहा है वो सुनिए, अडानी की कंपनी बेच रही है स्मार्ट मीटर। इसके साथ और कंपनियों के नाम लूँ मैं, GMR बेच रहा है, उसके साथ और नाम लूँ एक अहमदाबाद की मोंटी कार्लो कंपनी बेच रही है। कितनी कंपनियों के नाम लूँ, और मजे की बात है एक भी कंपनी स्मार्ट मीटर नहीं बनाती है। जो कंपनी स्मार्ट मीटर नहीं बनाती है वो मार्केट से खरीद करके स्मार्ट मीटर को बेच रही है। एक घोटाला भाई, आप सीधा उस मैन्युफैक्चरर से काहे नहीं लेते हैं? पहला घोटाला ये आ गया देश के साथ। दूसरा घोटाला 2,000 रुपये से 2,800-2,900 रुपये के बीच में स्मार्ट मीटर अलग अलग स्टेट खरीद रहा है, लेकिन वो स्मार्ट मीटर को पेमेंट आपके बिल में से थोड़ा थोड़ा हर महीने काटा जाएगा। जो स्मार्ट मीटर आपसे 8 से 10 साल में उस बिल में से 8 से 9,000 रुपया वसूला जाएगा। आप इसको स्टडी करना। 2,500 रुपये का अगर मीटर खरीदा जा रहा है और आपसे 8,500 रुपये वसूला जा रहा है, वो 6,000 रुपये चला गया अडानी की जेब में। तो ये घोटाला है या नहीं है? तो उसके चलते हमारा विरोध है, ठीक के नहीं है। एक दूसरा, स्मार्ट मीटर का रफ्तार इतना जो सुनने में आ रहा है, अगर हम नॉर्मल मीटर का बिल देखते हैं और स्मार्ट मीटर का बिल देखते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी लोगों के जहन में है कि फ़र्क आ रहा है। अगर वो फ़र्क आ रहा है और सरकार उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही तो हम विरोध क्यों नहीं करेंगे? तो आप ये देखिए कि 2,500 रुपये का मीटर आपके पास 8 साढ़े 8,000 रुपये में जाके लगेगा। वो पैसा आपकी जेब से निकलेगा अगले 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 5 साल में तकरीबन। जितना टारगेट मैं देख रहा हूँ, कम से कम 25 करोड़ से ऊपर मीटर चेंज होना है। 25 करोड़ मीटर, 25 करोड़ गुना 6,000 रुपया प्रॉफिट। आप फिगर निकाल लीजिए कितना फिगर होता है। देखिए, महंगाई की मार का कारण क्या है? सबसे पहले आप कारण जानिए, उसके पीछे जाना पड़ेगा आपको। जब आप लोगों को रोजगार नहीं देंगे, लोगों की सोशल सिक्योरिटी की सारी स्कीम चेंज आप कर देंगे, उसके साथ साथ आप लोगों की जेब में जब पैसा नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका अर्थव्यवस्था में फ़र्क आएगा। और जब अर्थव्यवस्था में फ़र्क आएगा, उस गैप को पूरा करने के लिए आप पैसा कंट्री चलाने के लिए किस चीज़ कहाँ से लाएंगे? फिर आप अनावश्यक कर डालेंगे। आप रोजगार दीजिए ना, आप लोगों को काम दीजिए ना, वो आपसे नहीं हो रहा है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कीम मनरेगा आपने ध्वस्त कर दिया। अगर आप उस समय की स्टडीज़ हैं, जब मनरेगा आया था, मनरेगा ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भरपूर योगदान दिया था। और अभी अमेरिका जो ये नए टैरिफ कानून का एक चिट्ठा लेके बैठा है, नरेंद्र मोदी साइन कर, और राहुल गांधी जी ने बोला है साइन नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके बाद देखना, जिस कृषि ने कोविड में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाया था, कृषि आज डेट ले लीजिए, 8 तारीख का, आज 8 जुलाई, और समय हो रहा है 4 बजने वाले हैं शाम को। मैं जमशेदपुर में बैठा हूँ। वो कृषि हिंदुस्तान की ध्वस्त हो जाएगी अगर नरेंद्र मोदी ने उस पर साइन कर दिए। और अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी उस पर साइन करेंगे। मतलब जो विपक्ष हो उसके पीछे ईडी भेज दो, CBI भेज दो, आप वहाँ की पुलिस भेज दो, आप उस पर इनकम टैक्स भेज दो। अगर वो भाजपा ज्वाइन कर जाए तो वो बिल्कुल तुरंत साफ हो जाता है। भाजपा ज्वाइन नहीं करे तो वो हमारे हेमंत सोरेन जी जेल काट के आए 5 महीने, क्या निकला उनके पास? चलिए, मैं तो झारखंड की पवित्र धरती में बैठा हूँ। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार के पास क्या निकला? वो फाइल कहाँ है जिसके चलते 5 महीना वो मुख्यमंत्री अपना जेल काट के आए? वो फाइल कभी चलेगी नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं, उसमें। अगर उसमें कोई होता तो वो जेल से बाहर नहीं निकलते थे, केस चलता था। वो ना केस आगे मूव हो रहा, ना उसको छोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार इस टाइम भीख में मांगी हुई सीटों पे चल रही है, धमका के उनसे किस तरीके से जो भी इनके अलायंस चल रहे हैं। जिस दिन अलायंस हटा, सरकार चेंज हुई,
या इलेक्शन में सरकार चेंज हुई, हमें लग रहा है बीच में सरकार टूटेगी, भाजपा का जो गठबंधन है वो टूटेगा, ऐसा हमको तकरीबन लग रहा है। तो उसके बाद वर्ल्ड के सबसे बड़े घोटाले हिंदुस्तान में निकल के आएंगे, देखना आप, जो पिछले 10 साल में हुए। हमको 2014 में झटका लगा था, हम 50 से नीचे आ गए थे, इस बार हम 98 पे पहुँचे हैं, अगली बार और ज़्यादा पहुँचेंगे। अपनी कमियों को हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार कमियों को सरेआम एक्सेप्ट करते हैं और लगातार बोलते हैं उन कमियों को हम दूर करेंगे, और उन कमियों को हम दूर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जो खामियां थी उस पर हम काबू पाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने वाले हैं 4 नए लेबर लॉ के विरोध में। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपना समर्थन दिखाया है। क्या कुछ मजबूती मिलेगी किसान मोर्चा के आने से? और रही बात ये कि जिस प्रकार किसान आंदोलन 1 साल का लंबा सफ़र तय किया था, आप लोगों ने भी उसमें अपना योगदान दिया था, क्या ये लेबर्स लॉ वापस जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन पहली बार नहीं दिया। जो हमारा नेशनल लेवल पे सारा ट्रेड यूनियन का एक फोरम बना हुआ है, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जिसको बोलते हैं, और इंटक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजीवा रेड्डी साहब जी, वो उस सेंट्रल ट्रेड यूनियन के चेयरमैन वही हैं। तो हमारी लगातार 1 महीने में 2 मीटिंग 3 मीटिंग सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के मेन लीडर्स की दिल्ली में लगातार होती है, आने वाले समय के लिए देश में मजदूरों के हित की रक्षा कैसे करनी है। तो उस मीटिंग में लगातार किसानों के नेता, संयुक्त किसान जो भी प्लेटफॉर्म है उसके अलग अलग नेता समय समय पर लगातार उसमें आ रहे हैं, और किसान आंदोलन को हमने दिल खोल के सपोर्ट किया था, और किसानों ने भी प्रण किया हुआ है कि हर तरीके से सारी ट्रेड यूनियन का सहयोग हम करेंगे। तो मजबूती तो मिलनी ही मिलनी है, ना मिलने का प्रश्न ही नहीं है जी। महत्वपूर्ण मांगों में ये मांग भी शामिल है जो अभी 2022 में बिजली में संशोधन की जो बिल पास हुआ है, उसको लेकर सर आप लोग बोल रहे हैं कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो लगाए जाने उसको भी मतलब ये नहीं करना चाहिए, किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, आप ये देखिए कि पहली बात तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर का मैं घोटाला आपको बताता हूँ। आप ये मान लीजिए, आप मेरे सामने बड़े सम्मानित और बड़े पत्रकार बैठे हैं, आपको आइडिया है एक मीटर कितने रुपए का लग रहा है? मेरे को सिर्फ बता दीजिए, किसी को आइडिया है? फ्री लगा रहे हैं। कितने का? कौन बोला फ्री लगा रहे हैं सर? झारखंड सरकार। कौन बोला फ्री लगा रहे हैं पैसे सर? लगते हैं सर, कम से कम कितने लगते हैं? 1000 रुपये लगते हैं यहाँ पर। प्रीपेड स्मार्ट मीटर, प्रीपेड की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ, सर, अभी जो आप स्मार्ट मीटर की बात कीजिए, प्रीपेड छोड़ दीजिए। वो सुनिए ना, फ्री नहीं है भाई, फ्री नहीं है। आप सुनिए, स्मार्ट मीटर 2000 रुपया से 3000 रुपये के बीच में सरकार खरीद रही है, अलग अलग उसके स्पेसिफिकेशन के साथ। और स्मार्ट मीटर कौन बेच रहा है वो सुनिए, अडानी की कंपनी बेच रही है स्मार्ट मीटर। इसके साथ और कंपनियों के नाम लूँ मैं, GMR बेच रहा है, उसके साथ और नाम लूँ एक अहमदाबाद की मोंटी कार्लो कंपनी बेच रही है। कितनी कंपनियों के नाम लूँ? और मजे की बात है, एक भी कंपनी स्मार्ट मीटर नहीं बनाती है। जो कंपनी स्मार्ट मीटर नहीं बनाती है वो मार्केट से खरीद करके स्मार्ट मीटर को बेच रही है। एक घोटाला भाई, आप सीधा उस मैन्युफैक्चरर से काहे नहीं लेते हैं? पहला घोटाला ये आ गया देश के साथ। दूसरा घोटाला, 2000 रुपये से 2800-2900 रुपये के बीच में स्मार्ट मीटर अलग अलग स्टेट खरीद रहा है, लेकिन वो स्मार्ट मीटर को पेमेंट आपके बिल में से थोड़ा थोड़ा हर महीने काटा जाएगा। जो स्मार्ट मीटर आपसे 8 से 10 साल में उस बिल में से 8 से 9,000 रुपया वसूला जाएगा। आप इसको स्टडी करना, 2500 रुपये का अगर मीटर खरीदा जा रहा है और आपसे 8,500 रुपये वसूला जा रहा है, वो 6,000 रुपये चला गया अडानी की जेब में। तो ये घोटाला है या नहीं है? तो उसके चलते हमारा विरोध है, ठीक के नहीं है? एक। दूसरा, स्मार्ट मीटर का रफ्तार इतना जो सुनने में आ रहा है, अगर हम नॉर्मल मीटर का बिल देखते हैं और स्मार्ट मीटर का बिल देखते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी लोगों के जहन में है कि फ़र्क आ रहा है। अगर वो फ़र्क आ रहा है और सरकार उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही, तो हम विरोध क्यों नहीं करेंगे? हम तो विरोध करेंगे। तो आप ये देखिए कि 2500 रुपये का मीटर आपके पास 8-8,500 रुपये में जाके लगेगा, वो पैसा आपकी जेब से निकलेगा अगले 5 साल में तकरीबन। जितना टारगेट मैं देख रहा हूँ, कम से कम 25 करोड़ से ऊपर मीटर चेंज होना है। 25 करोड़ मीटर
25 करोड़ गुना 6,000 रुपया प्रॉफिट। आप फिगर निकाल लीजिए कितना फिगर होता है। ये फिगर आपकी जेब से मतलब कितने अरब, मतलब हम गिनती भी नहीं कर पाएंगे, मोबाइल में तो शायद आए भी नहीं। कहीं ना कहीं फिर से कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। फिर से नहीं, ये मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए ही प्रधानमंत्री बने थे। कॉरपोरेट ने इनके पीछे पैसा लगाया था और उसका ये वसूली हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी को 26 देश से सम्मान किया गया। आप कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी को विरोध कर रहे हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं उनको 626 देश सम्मान दे दें। हम खुश हैं, हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है। मुझे ये बता दीजिए, नहीं वो दो, अरे भाई जब नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं कि 600 करोड़ वोट मुझे मिला, बोले थे नहीं बोले थे? हाँ बोलिए, ना बोलिए, बोलिए, बोले थे ना? तो हम 600 सम्मान नहीं बोल सकते हैं। उस सम्मान से क्या मेरे देश का बच्चे का रोजगार मिल रहा है? उस सम्मान का मैं क्या फ़ायदा करूंगा जब ट्रंप हर दूसरे दिन मुंह काला कर रहा है आपका? उस सम्मान का मैं क्या करूंगा कि पूरे वर्ल्ड में, अभी आपके साथ जब पाकिस्तान से आपका वॉर चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में किसी ने आपका सपोर्ट नहीं किया था। उस सम्मान का मैं क्या करूंगा? ट्रंप के बनते ही आप भागे भागे, आपको ट्रंप ने अपनी शपथ में नहीं बुलाया था और आप भागे भागे वहां पर गए थे। ट्रंप आपको अपने गेट तक भी नरेंद्र मोदी को लेने नहीं आया था। उसका कोई मैनेजर या कोई भी क्लर्क नरेंद्र मोदी को रिसीव करने आया, वो सम्मान करूंगा मैं? मेरे भारत देश के प्रधानमंत्री का वर्ल्ड में कद बहुत बड़ा होना चाहिए और उस कद को नरेंद्र मोदी ने अपनी लालच में, पूंजीपतियों की दलाली के चक्कर में उस कद को ध्वस्त कर दिया। निशिकांत दुबे जो देवघर के सांसद, उन्होंने आज आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी जी ने विदेशी सहयोग से ब्लू स्टार का ऑपरेशन करवाया। यह आरोप उन्होंने आज लगाया है और फ्रंट न्यूज है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, या तो 50 साल पुरानी बात बोलेंगे या 2047 की बात बोलेंगे, आज की बात नहीं बोलेंगे। वो एक भी भाजपा का आदमी आज की बात बोल दे तो मेरे को बताइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। और आज की भी सच्ची बात, मुद्दा भटकाने में भाजपा वालों को लग रहा है गुपचुप रूप से पीएचडी कराई जाती है। नरेंद्र मोदी इनको लग रहा है रात को ऑनलाइन क्लास जरूर देते होंगे, मुद्दा कैसे भटकाया जाए। रात को 7 से 8 नरेंद्र मोदी की पाठशाला, चुपचाप लेकिन गुपचुप। सर, महंगाई की मार जो आज पूरा देश झेल रहा है, इसके बारे में जरा बताएं। देखिए, महंगाई की मार का कारण क्या है? सबसे पहले आप कारण जानिए, उसके पीछे जाना पड़ेगा आपको। जब आप लोगों को रोजगार नहीं देंगे, लोगों की सोशल सिक्योरिटी की सारी स्कीम चेंज आप कर देंगे, उसके साथ साथ आप लोगों की जेब में जब पैसा नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका अर्थव्यवस्था में फ़र्क आएगा। और जब अर्थव्यवस्था में फ़र्क आएगा, उस गैप को पूरा करने के लिए आप पैसा कंट्री चलाने के लिए किस चीज़ कहाँ से लाएंगे? फिर आप अनावश्यक कर डालेंगे। आप रोजगार दीजिए ना, आप लोगों को काम दीजिए ना, वो आपसे नहीं हो रहा है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कीम मनरेगा आपने ध्वस्त कर दिया। अगर आप उस समय की स्टडीज़ हैं, जब मनरेगा आया था, मनरेगा ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भरपूर योगदान दिया था। और अभी अमेरिका जो ये नए टैरिफ कानून का एक चिट्ठा लेके बैठा है, नरेंद्र मोदी साइन कर, और राहुल गांधी जी ने बोला है साइन नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके बाद देखना, जिस कृषि ने कोविड में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाया था, कृषि आज डेट ले लीजिए, 8 तारीख है, 8 जुलाई, और समय हो रहा है 4 बजने वाले हैं शाम को। मैं जमशेदपुर में बैठा हूँ। वो कृषि हिंदुस्तान की ध्वस्त हो जाएगी अगर नरेंद्र मोदी ने उस पर साइन कर दिए। और अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी उस पर साइन करेंगे। सर, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण मैं कहने जा रहा हूँ आपसे। महाराष्ट्र से आए दिन एक खबर आ रही है, बहुत घटनाएं हो रही है भाषा को लेकर। जिस प्रकार अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं उनको सताया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप मराठी बोलो फोर्सफुली। पिछले दिनों एक घटना वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक व्यक्ति को थप्पड़ मारे जा रहे हैं वहाँ के लोकल, एक तरह से कह सकते हैं गुंडों के द्वारा, मराठी बोलने पर। और अभी नेशनल चैनल्स पे खबर चल रही है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये दोनों एक हो गए हैं। क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो
दुर्भावना फैल चुकी है ना, ये अच्छी नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र में ज़बरदस्ती लोगों से मराठी बुलवाते हो जिसको मराठी नहीं आती तो गलत है। मैं उसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं उस बात का विरोध करता हूँ। ये वही हो रहा है जो उत्तर प्रदेश में भाजपाई मुसलमानों को बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो, कहीं फ़र्क नहीं दिखता उस बात में। ये वही हो रहा है। और पूरे देश में मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, भाजपा ने इतना जहर भर दिया है ना, मुझे नहीं पता हमारी एक पूरी पीढ़ी तो जहर जो मतलब कैसे वो जहर आने वाले समय में देश को बर्बाद करेगा या उसको जहर को आने वाले समय में कैसे कम किया जाएगा, हमें तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। एक अहम महत्वपूर्ण सवाल कि बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा मतदान पुनरीक्षण किया जा रहा है और इसमें आपकी पार्टी और पूरे विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है। चुनाव आयोग के लिए क्यों इतना, वो तो अपने काम कर रहे हैं, उसमें क्या बोलना चाहिए? भाई हमारे पवन खेरा जी ने कहा था कि चुनाव आयोग भाजपा के मुख्यालय में जाके बैठ जाए, तो मेरे पास और कोई जवाब तो है नहीं। चुनाव आयोग ये काम कर रहा है, इलेक्शन होते हैं 1 घंटे में पूरे दिन में जितनी वोटिंग परसेंटेज होती है शाम को 5 से 6 बजे उससे ज़्यादा परसेंटेज में वोट पड़ जाता है, जो संभव ही नहीं है। इतना हाईटेक आज वर्ड हो चुका है, एक बटन दबाओ कितना वोट पड़ा परसेंटेज तुरंत मालूम पड़ती है। 10-10 दिन चुनाव आयोग रिजल्ट नहीं देता। चुनाव आयोग कम काम कर रहा है। रात को जहाँ पर मशीनें रखी जाती हैं वोटिंग की, ईवीएम रखी जाती है, वहाँ के कैमरे बंद हो जाते हैं, वहाँ की फिर किसी को आने जाने नहीं दिया जाता, अंदर क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ता। चुनाव आयोग काम कर रहा है क्या? उसे काम बोलेंगे? जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन मशीनों की बैटरी 99% दिखाई जाती है। जो मशीन पूरा दिन जिसने वोट डलवाया, उसके बाद जो मशीन 10 दिन 12 दिन स्ट्रॉन्ग रूम में पड़े रही, उसकी बैटरी कोई नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी जिससे नरेंद्र मोदी सड़कें बनाता है उससे कोई चार्ज करवा देता है क्या नरेंद्र मोदी, या चुनाव आयोग चार्ज करवा देता है उसको? सवाल तो उठेंगे, सवाल तो उठेंगे। ठीक है, आज उनकी सरकार है, लेकिन 35 से 40 करोड़ लोगों ने तो विपक्ष को भी वोट दिया है ना, उनके लिए तो सवाल हम उठाएंगे ना। अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल जी, अभी आपका आरजेडी कांग्रेस का अलायंस बिहार में चुनाव लड़ेंगे, अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन कितना विधायक आप वहां से लेके आएंगे? ये प्रश्न आपने गलत आदमी से पूछ लिया, इसका उत्तर देने का अधिकार भी मेरा नहीं है। अभी अलायंस भी हो, साथ में उनका कितना कितना किसको सीट मिलेगा वो मेरे हाईकमान का काम है। कॉन्फिडेंस कितना है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि कॉन्फिडेंस तो देखिए, आज की डेट में हम हरियाणा चुनाव जीत रहे थे, एंड टाइम पे हम हार गए। महाराष्ट्र चुनाव जीत रहे थे, हम एंड टाइम पे हार गए। कॉन्फिडेंस तो हमारा बिल्कुल अंतरिक्ष तक पहुंचा हुआ है और भाजपा का कॉन्फिडेंस पाताल में है। लेकिन भगवान जाने कौन सा एंड टाइम पे ऐसा जादू की छड़ी घूम जाती है जो वोट यहाँ आना होता है वो वहाँ खिसक जाता है। कमी किसका है? अगर किसी ने अपनी ताकत में हिंदुस्तान के जितने भी तंत्र हैं उन लोकतंत्र के स्तंभों को तोता बना दिया हो, तो उसकी कमी किसकी बोलेंगे? कांग्रेस की बोलेंगे, अलायंस की बोलेंगे, या जो लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहा है नरेंद्र मोदी उसकी बोलेंगे? मतलब जो विपक्ष हो उसके पीछे ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, आप वहाँ की पुलिस भेज दो, आप उस पर इनकम टैक्स भेज दो। अगर वो भाजपा ज्वाइन कर जाए तो वो बिल्कुल तुरंत साफ हो जाता है। भाजपा ज्वाइन नहीं करे तो वो हमारे हेमंत सोरेन जी जेल काट के आए 5 महीने, क्या निकला उनके पास? चलिए, मैं तो झारखंड की पवित्र धरती में बैठा हूँ। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के पास क्या निकला? वो फाइल कहाँ है जिसके चलते 5 महीना वो मुख्यमंत्री अपना जेल काट के आए? वो फाइल कभी चलेगी नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं उसमें। अगर उसमें कोई होता तो वो जेल से बाहर नहीं निकलते थे, केस चलता था, वो ना केस आगे मूव हो रहा ना उसको छोड़ रहे हैं। तो ये देखिए, हर चीज़ का एक समय आता है। ये समय नरेंद्र मोदी का भाजपा के जाने का समय है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार इस टाइम भीख में मांगी हुई सीटों पे चल रही है।
धमका के उनसे किस तरीके से जो भी इनके अलाइंस चल रहे हैं, जिस दिन अलाइंस हटा, सरकार चेंज हुई या इलेक्शन में सरकार चेंज हुई, हमें लग रहा है बीच में सरकार टूटेगी, भाजपा का जो गठबंधन है वो टूटेगा, ऐसा हमको तकरीबन लग रहा है। तो उसके बाद वर्ल्ड के सबसे बड़े घोटाले हिंदुस्तान में निकल के आएंगे, देखना आप, जो पिछले 10 साल में हुए हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल कि सिस्टम, चुनाव आयोग, कोर्ट उनके साथ है, प्रशासन उसके साथ है, कांग्रेस पार्टी दिन पर दिन सीट घटती जा रही है। कुछ मेगा प्लान चल रहा है दिल्ली में कि खाली मीडिया में ही बात हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास खोता हुआ जा रहा है। कहाँ खोता हुआ जा रहा है? हमको 2014 में झटका लगा था, हम 50 से नीचे आ गए थे, इस बार हम 98 पे पहुँचे हैं, अगली बार और ज़्यादा पहुँचेंगे। अपनी कमियों को हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार कमियों को सरेआम एक्सेप्ट करते हैं और लगातार बोलते हैं उन कमियों को हम दूर करेंगे, और उन कमियों को हम दूर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जो खामियां थी उस पर हम काबू पाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बोलिए, राहुल गांधी जी ने पिछले 10 साल में जो जो बोला, क्या वो सच साबित हुआ या नहीं हुआ? उन्होंने महंगाई के ऊपर बोला बढ़ी, उन्होंने अर्थव्यवस्था डूब रही है उसके ऊपर बोला डूबी, उन्होंने नोटबंदी के ऊपर जो बोला सच साबित हुआ। मनमोहन सिंह जी ने कहा था, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने, कि 2 से 3% जो अर्थव्यवस्था गोता खाएगी खाई। राहुल जी ने कोविड के ऊपर बोला, वही हुआ। राहुल जी ने अभी आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले संसद में बोला था कि चाइना और पाकिस्तान आपस में मिल चुके हैं, हिंदुस्तान के लिए खतरा है। अभी आपके मिलिट्री के बड़े अधिकारी ने वो चीज़ एक्सेप्ट करी। तो हम जो बोल रहे हैं, एक भी मुद्दा बताइए कि हमारा मुद्दा गलत है। आधार हम नहीं जीत पा रहे अलग बात है, लेकिन हमारा मुद्दा, हमारी भावना क्या देश हित में है या नहीं है, वो सोचने समझने की बात है। तो वही वाला हाल हो गया ना, एक बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं 24 घंटा, 1 महीना, पेरेंट्स टीचर मान रहे कि अरे पढ़ रहा, मेरा बच्चा पढ़ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट में किसकी कमी है, जनता की कि पार्टी की, कि पार्टी की रणनीति की? रिजल्ट नहीं आ रहा तो आने वाले समय में क्या पढ़ना छोड़ दिया जाए? पहली बात तो ये कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होगी। हम तो बोल ही रहे हैं, मैंने आपसे बोला कि राहुल गांधी जी हमारे ऐसे नेता हैं जो लगातार अपनी कमियों को मान रहे हैं। मैंने तो आपको अभी बोला ना ये बात, तो कि राहुल गांधी जी अपनी कमियों को मान रहे हैं कि हम में कुछ कमियां हैं, हम उनको ठीक करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। वही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। सवाल मेरा है आपसे, राहुल गांधी जी की आपने बात कही, उनकी एक बहुत पुरानी मांग थी जो अब भाजपा सरकार ने और पहलगाम हमले के बाद उसको अमल किया, वो थी जातिगत जनगणना को लेकर। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा इसका फायदा लेने के लिए इसे यूज कर सकती है, तो क्या फायदा आपको मिलेगा? भाजपा जातिगत जनगणना मेरे हिसाब से नहीं कराएगी। वो खाली उसने हर तरीके के, हर बार की तरह उसने एक मजबूरी में राहुल गांधी जी की बात के दबाव में उन्होंने बोल दिया है, लेकिन भाजपा जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। उसको मालूम है जिस दिन ये जनगणना हो गई उसके सारे आंकड़े जब जनता के सामने आएंगे, भाजपा कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना उसका हक नहीं मिल रहा है। ये हक हिंदुस्तान के 1-2% लोग उनका हक चूस रहे हैं, और उनको जो हक उसका चूस रहे हैं उसके पीछे भाजपा और नरेंद्र मोदी है उनकी मदद करने में।